1857 की प्रथम स्वातंत्र समर अंग्रेजों की चूलों को हिला दिया था। उन्हें लगने लग गया था कि अब बहुत दिनों तक हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उन्होंने उसके लिए उस समय जैसे ही प्रथम स्वातंत्र समर पर थोड़ी नियंत्रण करने में वे सफल हुए, उसको विफल करने में वे सफल हुए, तो उन्होंने उसके बाद जो रणनीति अपनाई, उन जातियों को चिन्हित करना प्रारंभ किया जो लगातार इस मुहिम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन रहे थे। और तब 1871 में उन्होंने जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 बनाया, उसमें उन जातियों को शामिल किया जिससे उनके साथ एक कलंक लग जाए और वे समाज में कहीं भी मुंह दिखाने की स्थिति में न हो। लेकिन याद रखना, सत्य सत्य होता है। अगर सोना मिट्टी में मिल जाए तो वह उसका सोनापन खराब नहीं होता। अगर कुछ देर के लिए सूर्य के सामने बादल आ जाएं तो सूर्य की उष्मा के सामने बहुत देर तक बादल ठहर नहीं पाते। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को तो समाप्त किया और विमुक्त जाति के रूप में इन जातियों को सम्मान दिया। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों में तमाम ऐसी जातियां हैं जो इन विमुक्त जाति के रूप में आज भी समाज के बीच में काम कर रही हैं। लेकिन इनके विकास के लिए, उत्थान के लिए जो कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। पहली बार 2014 में, आजादी के बाद पहली बार 14 में मोदी जी ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया। उन्होंने पूरे देश भर के लिए कार्य किया। और जब गत वर्ष मैं घुमंतु जाति के सम्मेलन में आया था, उस समय मेरे पास जब आप लोगों ने मांग रखी थी, तब मैंने उस समय घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर घुमंतु जाति बोर्ड का गठन करेंगे। अब बोर्ड के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। बहनों और भाइयों, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार केंद्र में कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार पिछले 9-9.25 वर्ष से यूपी के अंदर भी काम कर रही है। बहुत सारी जातियां आप में से ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं के साथ जोड़ा है। याद करिए, बनटांगिया गांव, पहली बार उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी गई। हजारों की संख्या में वे लोग आज समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। मुसहर कोई पुरसा हाल नहीं था। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने का काम किया। थारू हो, गौड़ हो, चेरो हो, बुक्सा हो, कोल है, सहरिया है, ये जितनी भी जातियां हैं, इन सभी को हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने इन्हें शासन की योजनाओं से आच्छादित किया। उनके राशन कार्ड बनाए, जिनके पास जमीन नहीं जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाए, जिनके पास आवास नहीं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाया गया, आयुष्मान भारत का कार्ड दिलाया गया, बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए,
रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, पेंशन की सुविधा से आच्छादित करने का कार्य, वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांगजन पेंशन हो, इन सभी पेंशन से भी उन्हें आच्छादित करने का काम किया गया। ये सभी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है। क्योंकि हमारे लिए जनता केवल वोट बैंक नहीं है। बिना भेदभाव के भारत के लोकतंत्र के अंदर हर जनता को शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमने जनार्दन के रूप में उसको सम्मान दिया है, उसकी पूजा की है। और यही कारण है कि चाहे वह बनटांगिया हो, चाहे वह मुसहर हो, चाहे वह कोल हो, चाहे वह बुक्सा हो, सहरिया हो, गौड़ हो, थारू हो, चेरो हो, इन सभी जातियों के उत्थान के लिए जो कार्य हुआ है, इनको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया गया है, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आप सोचो, इससे पहले क्या कोई सोचता था कि निषाद राज गुहा का ये भव्य प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में लगेगी? भगवान राम के साथ गले मिलते हुए निषाद राज की भव्य प्रतिमा आज आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी श्रृंगवेरपुर के टीले के ऊपर दिखाई देती है। कितना भव्य तस्वीर है। कोई सोचता था महाराज सुहेल देव की विजय स्मारक बहराइच में बनेगा? आज वो बनकर के तैयार हो चुका है। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ट्राइबल म्यूजियम बनेगा? आज वो बन गया है। बलरामपुर में, मिलिया कोडर में भी बन गया है और हम मिर्जापुर सोनभद्र में भी उसकी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई सोचता था इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय बनेंगे? आज आजमगढ़ का विश्वविद्यालय महाराज सुहेल देव के नाम पर, बहराइच का मेडिकल कॉलेज महाराज सुहेल देव के नाम पर। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस बटालियन 3 गठित हुई और तीनों के नाम किसी न किसी वीरांगना के नाम पर। याद करिए, बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पे, और गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर। कोई सोचता भी था कि महारानी दुर्गावती के नाम पे बांदा मेडिकल कॉलेज का नाम होगा? हो गया। ये सभी कार्यक्रम उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। यह बोर्ड जब कार्य करना प्रारंभ करेगा, ये बोर्ड इन सभी जातियों को चिन्हित करके फिर उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, सिचुएशन का लक्ष्य का मतलब सभी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करते हुए उनके जीवन को, स्तर को उठाने का प्रयास भी करेगा। घुमंतु जातियों के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए सरकार ने अभी तक आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जहां पर उन बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जाती है, उनकी लॉजिंग फूडिंग की फ्री में व्यवस्था की जाती है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से उन्हें अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पहली बार हुआ है कि श्रमिक के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में
विमुक्ति जातियों के बारे में। ये विमुक्ति जातियां, इनको कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं कह सकता, बल्कि ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं। और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। और उसी सम्मान को प्रदान करने के लिए हम बार बार आपके बीच में आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, और मैं मंत्री जी से भी कहूंगा कि बहुत शीघ्र बोर्ड का कार्य रूप आगे बढ़ना चाहिए। इसका गठन और इसका कार्य रूप, गठन के स्वरूप को हम थोड़ा चेंज करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस गठन में हर एक जाति का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व भी देखने को मिले, बोर्ड में भी। इस रूप में उसका गठन करेंगे जिससे आवाज वहां तक पहुंच सके, उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का प्रयास करेंगे। आप घुमंतु जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, और इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम इस सरकार करेगी। इस विश्वास के साथ आज आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सभी बंधुओं का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप सभी मिलकर के समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो बातें यहां पर मेरे सामने कैप्टन जोगी जी ने कही है, श्री वेदपाल उपाध्याय जी ने कही है, राजेश जी ने कही है, शिव पूजन जी ने कही है, या अन्य महानुभावों ने जो बात यहां पे कही है, आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि ये सभी लोग, ये जितने भी हैं आपके यहां पे जो सपेरा समुदाय के लोग आए थे, ये सब गोरखनाथ जी के अनुयायी हैं। आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से। ये लोग जब विदेशी हमले होते थे तो इनका उपयोग होता था उस समय समाज में जागरूकता पैदा करके अलर्ट घोषित तैयार कर अलर्ट करने के लिए कि भाई जागरूक हो जाइए, क्योंकि उस समय माइक थे नहीं, टेलीफोन था नहीं। तो ये लोग जाकर के भजनों के माध्यम से लोगों को अलर्ट करते थे कि हमला होने वाला है, अगर हमले का जवाब देना है तो तैयार करो, और नहीं तो सुरक्षित स्थान की तरफ निकल जाओ।